सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम जीवन को उत्तमता से प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश विशेष है, जो संदेश है हमारे लिए, उस ध्यानपूर्वक ज्ञानपूर्वक इस विद्या को आत्मसात करें, इसका आधान करें और जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करें। प्रभु का जो हमारे लिए अत्यंत स्नेह है और उन्होंने यह उपदेश हमारे लिए दे करके हमारे जीवन का विकास सुनिश्चित किया है। हम वास्तव में जब जीवन का सर्वोच्च जो हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो वेदानुकूल आचरण करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वेदों के अनुकूल यदि आचरण नहीं करते हैं तो जीवन हमारा श्रेष्ठ नहीं बन पाता है। उन्हीं को प्रभु का दर्शन होता है जो अपने आत्मसंयम, अपने मनोसंयम को केंद्र में रखते हैं, जो आत्म विमुख हो गए हैं, जो असंयमित, अमर्यादित, अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, तो स्वयं भी अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं और समाज राष्ट्र का कल्याण यदि हम विचार करें तो बहुत ही मुश्किल है। हम अध्यात्ममय जीवन जी करके राष्ट्रमय जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं तो जीवन बहुत सुंदर होता है। हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 10वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय मंडल में 10वां सूक्त है और मनुष्यों को प्रभु दर्शन। इस संदर्भ में बहुत सुंदर वेद मंत्र है, छोटा सा वेद मंत्र है। ओम त्वमग्ने मनीषिणः सम्राजं चर्षणीनां देवं मर्तासा इंधते समध्वरे। ओम त्वमग्ने मनीषिणः सम्राज्यं चर्षणीनां देवं मर्तासा इंधते समध्वरे। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर, मनीषिणः मर्तासः, बुद्धिमान मनुष्य अध्वरे इस जीवन में त्वाम समिध्यन्ते, आपको ही समिद्ध करते हैं, आपका ही दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु का दर्शन मनीषा बुद्धि से ही होता है। दृश्यते त्वयाग्रे बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। बुद्धिमान पुरुष देखता है कि वे प्रभु ही चर्षणी नाम साम्राज्यम, श्रमशील पुरुषों के जीवन को दीप्त करता है, प्रकाशित करता है, पवित्र करता है। देवम प्रकाशमय जो हैं देव हैं। इन चर्षणियों को, भ्रमशील व्यक्तियों को प्रकाश प्राप्त कराने वाले हैं, जो भ्रम से दूर होकर के श्रम का आधान करने वाले हैं, जो भ्रामक जीवन को छोड़ करके जो तथ्य है, सत्य है, जो प्रमाद से विपरीत जो श्रम है, ऐसा जो श्रमशील है वो होता है। ऐसे श्रमशील पुरुषों के जीवनों को प्रभु हर प्रकार से प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है और जीवन जीने का जो वास्तव में सच्चा अच्छा पथ है उस पथ की ओर वह अग्रसर हो जाता है। नहीं तो
जिनको पथ मिल भी जाता है वो यात्रा नहीं कर पाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो जब हमको अध्यात्म का हाईवे मिला हुआ है, राजमार्ग मिला है, राजपथ मिला है, तो हम इधर उधर ना भटकें, अपने जीवन को श्रमशील बनाएं, अपने जीवन में पुरुषार्थ करें। और ऐसा पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति, श्रमशील जो पुरुष हैं, उनके जीवनों को दीप्त करने वाले उस प्रकाश में प्रभु का दर्शन मनीषी अर्थात जो बुद्धिमान हैं वे ही कर पाते हैं। सबका सामर्थ्य ऐसा नहीं होता है, तो भी प्रयत्नशील तो हमको रहना ही चाहिए। और यह पहला वेद मंत्र था 10वें सूक्त का, तीसरे मंडल का। और दूसरा भी तीसरा भी मंत्र बहुत सुंदर है, छोटे छोटे मंत्र, इसलिए मैं इसी चर्चा कर लेता हूँ। आत्मदमन करने वाले के हृदय में प्रभु का प्रकाश। ओम त्वां यज्ञ स्मृतिजमग्ने होतारमीडते गोपारितस्य दीदिहि स्वेदमे। कहा कि हे अग्ने, परमात्मन प्रभो, यज्ञेषु यज्ञात्मक कार्यों में त्वाम ईडते, उन कर्मों को करने वाले आपका ही उपासन करते हैं जो आप ऋत्विजम ऋतु में उपासनीय हैं। सदा उपासनीय है प्रभो ऋतस्य गोपाः। और कहा कि होतारम, उन यज्ञों की पूर्ति के लिए जब आवश्यक पदार्थों के देने वाले आप ही हैं। ऋतस्य गोपाः हैं आप, ऋत के रक्षक हैं, ऋत का जो रक्षण है वह आप करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो आप ही स्वेदमे, आत्मदमन के होने पर दीदिहि, दीप्त होइए। जब कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों आदि का दमन करता है तो आप उसके हृदय में प्रकाश भर देते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर दमन या उनका पतन नहीं करता है, लोभ की प्रवृत्ति जिसके अंदर है, तो वह अपने आपका जीवन और दूसरों के जीवन को कभी भी अच्छा नहीं बना पाता है। लोभ, दोष, मोह, जो कुछ भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको हमको दूर करने का महाप्रयत्न करना चाहिए। और उसके हृदय में प्रकाशित होने वाला जो ज्ञान है वह अब उसके जीवन को और संसार के जीवन को भी सुंदर बनाता है। लेकिन उसका संकल्प दृढ़ हो, उसका हृदय अपना घर बन जाता है, उसका हृदय अपना स्वदम बन जाता है। यज्ञों के द्वारा हम उस प्रभु का सदा सर्वदा ध्यान करें, उसकी उपासना करें, जो कि ऋत है, रक्षक है। और आत्मदमन करने वाले पुरुषों के लिए हृदय में आप प्रदीप्त होइए, आप प्रकाशित होइए। आपका यदि आशीर्वाद, आपकी विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है तो निसंदेह हमारा यश, गौरव, कीर्ति चहुं ओर फैलती है। समर्पण से सुवीर्य व पोषण होता है हमारा। तो तीसरे मंत्र में यही बात कही है। ओम साघायस्ते ददाशतीत समिधा जात वेदसे स्वग्ने धत्ते सुवीर्यम सा पुष्यति। कहा कि ज्ञान दीप्ति के द्वारा प्रभु के लिए अपना अर्पण करें और शक्ति धारण करते हुए अपना पोषण करें। अपने जीवन को स्वयं अच्छी प्रकार से जीना पड़ेगा। तो कहा कि सा घा यस्ते ददाशति समिधा जात वेदसे सो अग्ने धत्ते सुवीर्यम सह पुष्यति। कहा कि वह प्रभु ही घा निश्चय से, यह जो कि समिधा
ज्ञान दीप्ति द्वारा अर्थात जानने के योग्य वह जो प्रभु है, वह जो जात वेद से ज्ञान दीप्ति के द्वारा जो सर्वज्ञ है, ते उसके लिए ददाशति अपना समर्पण, अपना अर्पण करता है। हे अग्ने परमात्मन, सह वह ही सुवीर्यम उत्तम शक्ति को धत्ते धारण करता है, सह वह ही पुष्यति अपना और दूसरों का ठीक ठीक प्रकार से ध्यान रखता है, पुष्टि देता है। जो प्रभु के समीप होते जाते हैं, ज्ञानी प्रभु के प्रति अपना आकर्षण करने वाला जो होता है, तो इस प्रकार प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने वाले को वासनाएं नहीं सताती हैं और यह शरीर का रक्षण करता है और दृष्टि उसकी निर्मल हो जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है। व्यष्टि के लिए और समष्टि के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए और समाजगत जीवन के लिए, जब तक हमारी दृष्टि सुस्पष्ट नहीं होगी, जब तक ज्ञान से युक्त हम व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण असंभव है। हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? हम अपने अस्तित्व को स्थिर नहीं रख पाएंगे, अटल नहीं रख पाएंगे, अचल नहीं रख पाएंगे, संयमित नहीं रख पाएंगे, मर्यादित व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, तो समाज को, परिवार को और इस संसार को, राष्ट्र को कौन चलाएगा? हमारा भी यह उत्तरदायित्व है कि हम समर्पण से सुवीर व पोषण करने वाले हों, सुवीर, वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त हों और पोषण अपना भी करें तथा दूसरों को भी पोषण देने वाले हों। वेद मंत्र बहुत अच्छा है, मैं इसको लिख देता हूँ। सा घा यस्ते ददाशति यस्ते ददाशति समिधा जात वेदसे। समिधा जात वेदसे स्व अग्ने धत्ते सुवीर्यम सा पुष्यति।
तीसरे मंडल के 10वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम सघायस्ते ददाशति समिधा जात वेदसे स्वग्ने धत्ते सुवीर्यं सा पुष्यति। ओम साघायस्ते ददाशति समिधा जात वेदसे सोऽग्ने धत्ते सुवीर्यं सा पुष्यति। वेद मंत्र जैसा मैंने निवेदन किया कि अपने जान दीप्ति के द्वारा प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। सह वह पुरुष ही घा निश्चय से समिधा, यह जो कि जान अग्नि के द्वारा सर्वज्ञ उस प्रभु आपके लिए ददाशति अपना अर्पण करता है, अनकंडीशनल सरेंडर करता है। भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा जो अटल है। हे अग्ने, हे परमात्मन, सह वही सुवीर्यम उत्तम शक्ति को धत्ते धारण करता है, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। धत्ते सुवीर्यम, वीर्य भोग्या वसुंधरा, जो धीर गंभीर होते हैं, जो वीर होते हैं, वही इस धरा का भोग करने वाले हैं, उपभोग करने वाले हैं। उनसे भिन्न कोई भी मनुष्य इस संसार का सच्चा उपभोग नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप का हम हर प्रकार से सुमिरन जो प्रभु का उसको करें, सेवा सुमिरन करें, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करें। और यह नियंत्रण हमारे जीवन का नियंत्रण होता है। हम वास्तव में अतिशय कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। तो पुष्यति, अपना भी ठीक ठीक पोषण करना और दूसरों को भी पुष्पित, पल्लवित, सुरभित, विकसित करना। अपने ही स्वार्थ में नहीं लगे रहना, दूसरों का भी उपकार करना। सेवार्थ इदम शरीरम, ऐसा कहा है। तो उतना ही प्रभु के समीप हम होते जाते हैं, जानी प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने वाला होता है। इस प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने वाले को वासनाएं कभी सताती नहीं है, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। और बाहर का जो आकर्षण, जो प्रभाव उसको आकर्षित नहीं कर पाता है। इसलिए अपने जीवन की गति प्रगति को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चरे वेती आगे धीरे 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 आगे बढ़ते रहें। जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसी को मंजिल मिलती है, और जो एक स्थान पर केवल हाथ पे हाथ धरा बैठा तो समझो कि उसका लक्ष्य दूर हो गया उससे। इसलिए बहुत सुंदर बात कही पथिक जी ने, बहुत सुंदर लिखा। चलते सूरज चांद सितारे, वायु पृथ्वी दरिया सारे, करते जाएं सभी इशारे, चलते रहो कि चलते रहो, चरे वेती। जो नहीं करता कठिन तपस्या, मेहनत से कतराता है, विजय सफलता धन संपत्ति कभी नहीं वह पाता है, घोर परिश्रम किए बिना जो बैठ निकम्मा खाता है, मुखमंडल मुरझावे उसका तेज नष्ट हो जाता है, हिम्मत करने वालों को ईश्वर भी सदा बढ़ाता है, बनकर सच्चा मित्र हमेशा पूरा साथ निभाता है, मानव क्या जो हिम्मत हारे, चलते रहो कि चलते रहो, चरे वेती चलते रहो,
चलने वालों की जंघाएं स्वयं सफलता देती हैं। मानव के दुख और निराशा जीवन से हर लेती हैं। उन्नति करता हुआ सदा वह उच्च शिखर को पाता है। मधुर मधुर फल प्राप्त करे धन वैभव को अपनाता है। श्रम मेहनत करने वालों के विघ्न सभी खो जाते हैं। मेहनत और वह चीज़ कि जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर काहे को पैर पसारे चलते रहो कि चलते रहो। चरे वेती तुम आगे सदा बढ़ते रहो। बैठ गया जो पुरुष भाग्य को अपने साथ बिठाता है। खड़ा हो गया जो नर उसका भाग्य खड़ा हो जाता है। लेट गया सो भाग्य भी उसका उसी समय सो जाता है। लेकिन जो चलते हैं उनका भाग्य भी दौड़ लगाता है। सुनो गुजरता हुआ समय भी यही बात समझाता है। मानव ही इस दुनिया में खुद अपना भाग्य विधाता है। मेहनत सबके भाग्य सवारे, मेहनत सबके भाग्य सवारे। चलते रहो कि चलते रहो। चरे वेती जीवन में तुम आगे बढ़ते रहो। सोए हुए के लिए समय ही कलयुग बनकर आता है। जब अंगड़ाइयाँ लेते हैं तब द्वापर युग कहलाता है। यही समय पर उठकर चलने पर त्रेता युग कहलाता है। जी त्रेता युग दर्शाता है। मेहनत करते हुए बढ़े तो वह सतयुग बन जाता है। भाग्यहीन है वह व्यक्ति जो समय को नहीं समझाता है, समय को व्यर्थ गंवाता है। समय गुजर जाने पर तालियां मल पछताता है। इसीलिए कहता हूँ प्यारे चलते रहो कि चलते रहो। चरे वेती जीवन में आगे बढ़ते रहो। हिम्मत वाला मेहनत करके मीठे फल उपजाता है। गुणकारी स्वादिष्ट पदार्थ खाता और खिलाता है। देखो चढ़ता हुआ सूर्य धरती नभ को चमकाता है। न रुकता है न थकता है न ही कभी वह घबराता है। दुनिया में भगवान उसी की मंजिल तक पहुँचाता है। जीवन पथ पर पथिक निरंतर चलना जिसे सुहाता है। कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ हमारे चलते रहो कि चलते रहो। चरे वेती जीवन पथ पर बढ़ते रहो। चलते रहो। चलते सूरज चांद सितारे वायु पृथ्वी दरिया सारे करते जाएं सभी इशारे। चलते रहो कि चलते रहो। तो जीवन का उत्कर्ष चलने में है। जीवन का उत्कर्ष हमारे गति में है। यदि हम ठहर गए, यदि हम भोग भावना से इस वासना से नहीं बच पाए तो कभी हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह वेद मंत्र हमको कहता है कि समर्पण से सुवीर से हम पोषण प्राप्त करें और दूसरों के जीवन को भी हम सहारा दें। ऐसा व्रत हो। ज्ञान के प्रकाश से हम आगे बढ़ें और ज्ञान का प्रकाश उस प्रभु से ही मिलता है। इसलिए चौथे मंत्र में भी कहा ओम सा केतुरध्वराणाम अग्निर्देवेभिरागमत अंजानः सप्तहोत्रिभिर्हविष्मते। वह अध्वराणाम सब हिंसा रहित यज्ञात्मक कार्यों का केतु हो, ज्ञान देने वाला अग्नि ही अग्रणी प्रभु है। देवे भी दिव्य गुणों द्वारा आगमत प्राप्त होता है। हम जितना जितना अच्छे गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, सदा आगे बढ़ते हैं, उतना उतना प्रभु के समीप होते चले जाते हैं। देव बनना महादेव की प्राप्ति का साधन है। यदि हम देवत्व के गुणों से युक्त नहीं होंगे, देने का स्वभाव हमारा नहीं होगा, तो कभी भी हम देवता नहीं बन सकते, कभी भी उस देवत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेवता बन जाएंगे, लेने वाले स्वार्थी बन जाएंगे।
तो इससे हम बचें। तथा ये प्रभु हविष्मते, हवि वाले पुरुष के लिए, यज्ञशील पुरुष के लिए, त्याग पूर्वक अदन करने वाले प्रभु के लिए जो है, उस त्याग पूर्वक अदन करने वाला जो पुरुष है उसके लिए सप्तहोत्र भी। इन 2 कान, 2 नासिका, छिद्र, 2 आँखें, मुख, ये 7 जो हैं जीवन यज्ञ को चलाने वाले होताओं से अनजानहा व्यक्त किए हैं। यज्ञशील पुरुष की ज्ञानेंद्रियाँ सर्वत्र प्रभु की ही महिमा देखती हैं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। हम सच्चे हविष्मान बने और यज्ञमय जीवन, प्रकाशमय जीवन जिए। ओम शांति शांति शांति।